एक ऐसी बीमारी जो चूहों से शुरू होती है, फेफड़ों तक जाती है और जिसका डेथ रेट 30% से भी ज्यादा है। पिछले कुछ दिनों में अटलांटिक ओशन के एक शिप पर जो हुआ उसे देखकर ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी परेशान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हंता वायरस की। क्या है हंता वायरस, कैसे हुई इसकी शुरुआत और क्या ये इंसानियत की दुनिया में एक बड़ा खतरा बन सकता है? दोस्तों, हंता वायरस कोई नई बीमारी नहीं है। इसका नाम साउथ कोरिया की हंता रिवर से आया है, जहां इसे पहली बार 1950s में देखा गया था और मॉडर्न हिस्ट्री में ये तब आया जब 1993 में अमेरिका के फोर कॉर्नर्स एरिया में लोगों की मिस्टीरियस मौत होने लगी। ये वायरस जूनोटिक है, यानी जानवरों से इंसानों में आती है और इसका मेन कैरियर्स होते हैं रोडेंट, यानी चूहों की कुछ खास प्रजातियां जैसे कॉटन रैट एंड डियर माउस। अब बात करते हैं आज की। मई 2026 में एमवी हॉर्नियस नाम का एक शिप जो अर्जेंटीना से कैबो वर्दे की तरफ जा रहा था और जहां पर इस वायरस का आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ, जिसमें 8 केसेस आए और 3 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डर की बात यह है कि ये एक एंडिस वायरस स्ट्रेन है। आमतौर पर हंता वायरस चूहों के वेस्ट यानी यूरिन या फिर सलाइवा से फैलता है, लेकिन एंडिस वायरस एक ऐसा वायरस है, इकलौता ऐसा वायरस है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है। यानी कि आप ये ले लो कि अगर ऑलरेडी एक इंसान को ये बीमारी हो रखी है और उसके बहुत ज्यादा करीब रहने से ये बीमारी दूसरे इंसान को भी बहुत आसानी से पहुंच सकती है। इसके सिम्टम्स मैं आपको बता दूं, 2 स्टेजेस में इसके सिम्टम्स होते हैं और यही इसको खतरनाक भी बनाते हैं। जैसे कि शुरुआत में थकावट होती है, बुखार होता है और मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, नॉर्मल फ्लू जैसा लगता है। लेकिन वहीं पर 4 से 10 दिन के बाद आपके फेफड़ों में पानी भरने लगेगा, आपको सांस लेने में बहुत परेशानी होगी, ऑक्सीजन लेवल एकदम गिर जाता है और इसे हम कहते हैं हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। अब सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ चूहे बहुत ज्यादा हैं, तो वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। आपको हाइजीन रहना पड़ेगा। जहाँ चूहों का वेस्ट अगर आपको दिखे और वो ड्राई वेस्ट है तो उसको झाड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको झाड़ेंगे तो उसका वेस्ट हवा में उड़ेगा और फिर वो आपके अंदर जा सकता है और उससे बीमारी भी फैल सकती है। तो सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि आप डिसइंफेक्टेंट का यूज करें और आराम से मास्क पहनकर, ग्लव्स पहनकर उस जगह की सफाई करें। रियलिटी ये है कि हंता वायरस एक खतरनाक बीमारी जरूर है, लेकिन ये पैंडेमिक नहीं बनेगा, क्योंकि इसका फैलना बहुत मुश्किल है और हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी अब 1990s के मुकाबले बहुत एडवांस हो चुकी है। लेकिन क्या हमें कुदरत के इन सिग्नल्स को इग्नोर करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि क्या हम आने वाले किसी भी वायरस के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।